हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। क्योंकि फ्रेंड्स जॉब ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और वो लेक्चर है 1857 का विद्रोह का पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी 1857 का विद्रोह का पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। तो जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बीपीएससी का एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं विद इन 3 मंथ, यानी 3 मंथ के अंदर। तो उसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक के बारे में बात की थी। तो हिस्ट्री का एक लिस्ट ऑफ टॉपिक है, वह 1857 का विद्रोह है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिखे तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए 1। इसका आंसर A B C D जो हो आपको ऑप्शन में लिख करके कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना तैयारी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, मैं इसके लिए वेट करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से बाकी बचे हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। देखिए, मुख्य तत्कालीन कारण यानी इमीडिएट काउज। जो मुख्य तत्कालीन कारण था वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हुआ क्या था कि जो ब्राउन बेस जो बंदूक थी उसको न्यू इनफील्ड में तब्दील कर दिया गया। और न्यू इनफील्ड में जो कारतूस लगते थे, उसके कारतूस का जो कवर था फ्रेंड्स, वह सूअर के चर्बी और गाय की चर्बी से बना होता था। ठीक है, इसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए थे जो उनके सेना में थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये संदेह था, र्यूमर फैला था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 1857 में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ठीक है, तात्या टोपे की बात करें तो नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, और नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, अब बात करें तात्या टोपे का मूल नाम का, तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर 32 का डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। सही बात है, ये सिपाही म्यूटिनी सैन्य विद्रोह के रूप में ही होता ही है। ठीक है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये भी सही है। और ये किसके द्वारा कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर जी के द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1857 क्रांति सैन्य विद्रोह, सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ, जो कि आगे चल करके एक जनव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर लिया था, जिसे कई राष्ट्रवादी लेखक इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहासकार ने लिखा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए, ये बोला गया था वह आरसी मजूमदार जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आरसी मजूमदार हैं जो बोले कि जो आप इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, या तो न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये राष्ट्रीय है। ठीक है, तो ये बोला गया था किनके द्वारा? तो आरसी मजूमदार के द्वारा। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ। ठीक है, मेरठ में जो विद्रोह हुआ वो आरंभ हुआ था 10 मई 1857। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस डेट को आप याद कर लीजिए कि जो मेरठ में 1857 का जो विद्रोह है, सैनिक विद्रोह, जो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, और ये 12 मई को जाकर के दिल्ली में जीत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ के बहादुर शाह जफर को फिर से राजा घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के समसामयिक यानी समकालिक इतिहासकार, जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे उस वक्त के, 1857 के कौन कौन हैं? तो मुंशीलाल जीवनलाल ये हैं। ठीक है, दुर्गादास बंदोपाध्याय ये भी हैं, सैयद अहमद खां ये भी हैं,
उस समय के समकालीन इतिहासकार, और मुइनुद्दीन ये भी हैं। तो फ्रेंड्स चारों हैं जो 1857 की जो क्रांति थी उसकी समकालीन इतिहासकार हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। देखिए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो तांत्या टोपे हैं, तो तांत्या टोपे के मित्र हैं जो तांत्या टोपे को धोखा देते हैं और फिर तांत्या टोपे को अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, और ये यूपीएससी का प्रश्न है 2006 का। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि तांत्या टोपे का मित्र है जो धोखा दिए थे और फिर तांत्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, बंदी बना करके, ऐसे उनको फांसी हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, तांत्या टोपे को फांसी हुई थी। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखिए झांसी तो था, जगदीशपुर भी था और लखनऊ भी था। ठीक है, झांसी से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, जबकि बात करें जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह, जबकि लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। लेकिन चित्तौड़ है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की जो आधारभूत कमजोरी थी उसमें बहुत लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करते थे। आइदर वे अपर कास्ट के लोग थे और कुछ मिडिल कास्ट के लोग भी थे और कुछ एजुकेटेड क्लास के थे। यानी कि इसके बाद जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में। इवन कुछ मिडिल क्लास में भी सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कुछ एक को छोड़ करके। ठीक है, और यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। देखिए ये भी बात सही है। जैसे हम बात करें जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह की, तो वो लड़ रहे थे किस लिए कि मुझे ज़मींदारी फिर से मिल जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई किस लिए लड़ रही थी, मुझे झांसी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्यापक की जो सिद्धांत है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के जो एडॉप्टेड सन था, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा को मान्यता नहीं दे रहा था। ठीक है, इसके कारण वो चाह रही थी कि मैं अंग्रेज से जीत करके मैं फिर से अपना झांसी पर राज करूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नाना साहब, तो नाना साहब वही चाह रहे थे कानपुर को मैं जीत करके फिर मैं उस पर राज करूं। तो सबका एक क्या था, संकीर्ण हित था। ऐसा नहीं था उन लोगों का हित था कि भारत को आज़ाद करें। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और ये इसका कारण भी है। ठीक है, कि सामाजिक उसका जो आधार था वो सीमित था, बहुत सीमित लोग ही इसमें पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हम इस मिसाल में हम फिर से मैं पढ़ता हूँ। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। यह कथन है जो 1857 का जो विप्लव था, सैनिक विद्रोह था, उससे संबंधित है। उसमें बोला जाता है कि 1857 में अंग्रेज चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में भिड़ा दे, लेकिन वह नहीं भिड़ा पाए थे। ठीक है, तो 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है ग्वालियर व कालपी। यहाँ पे ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, इलाहाबाद व बनारस से कौन कर रहे थे, फैजाबाद से कौन कर रहे थे, जगदीशपुर से कौन कर रहे थे। तो जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह। जबकि बात करें फ्रेंड्स हम फैजाबाद की, तो फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इसके बाद बात करें हम ग्वालियर व कालपी से, तो ग्वालियर की बात करें हम, तो देखिए अब ग्वालियर से डायरेक्टली तांत्या टोपे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ग्वालियर व कालपी से है जो वो मदद करने के लिए गए थे। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांत्या टोपे। और इलाहाबाद व बनारस से लियाकत अली। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जब बात करें ग्वालियर और कालपी से तो तांत्या टोपे, और इलाहाबाद व बनारस से लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
मेरठ के सैनिक विद्रोह ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताया था जस्ट इसके पिछले क्वेश्चंस में कि जो मेरठ का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। जबकि हम बात करें कि ये दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया और बहादुर शाह जो जफर था उसको सम्राट घोषित कब कर दिया, तो किया था 12 मई 1857 को, 2 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। देखिए झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लक्ष्मीबाई। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स फतेहपुर, मथुरा और संभलपुर की, तो फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे। ठीक है, मथुरा से बात करें तो देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे, मथुरा से देवी सिंह कर रहे थे और संभलपुर से सुरेंद्र साई कर रहे थे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 का ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। देखिए जो सैन्य नेतृत्व है, ऐसे राजा तो वहाँ तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन उन्होंने सैन्य नेतृत्व नहीं किया क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, और दिल्ली का जो सैन्य नेतृत्व है जो बख्त खां करता है। तो मैंने आपको इसके पीछे की कहानी बता दी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैन्य नेतृत्व है जो बख्त खां करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए यहाँ पे 1857 में कुल मिलाकर क्या क्वेश्चन अब तक आया है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे और अभी कुछ क्वेश्चन किए, तो इसमें हम लोगों ने देखा यही कि विद्रोह का जो आपका स्थान है, कौन कौन स्थान पर विद्रोह हो रहा था, उसका नेता कौन है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अभी तक आया वो आया था इसका क्या कारण था 1857 का। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स अभी आ रहा है कि विद्रोह और स्थान तो हम लोग पढ़ लिए, अब उस स्थान पे दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का भी नाम याद रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्रोह का जो स्थान है दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में तो जो निकलसन है जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो आता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के वक्त ही। इसके बाद दिल्ली में हडसन आता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो दिल्ली की बात करें तो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी निकलसन और हडसन थे। ठीक है, जबकि बात करें कानपुर व लखनऊ की, तो कानपुर एवं लखनऊ की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हैवलॉक और कैंपबेल थे। ठीक है, जबकि झांसी व ग्वालियर की बात करें तो हीरोज, और हीरोज का स्टेटमेंट भी है कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसमें एकमात्र मर्द कौन थी, तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसा उनका स्टेटमेंट भी था। ठीक है, हीरोज का। इसके बाद बात करें, और ये भी मैं बता दूं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि जो रानी लक्ष्मीबाई का जो लास्ट युद्ध हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था और वह हीरोज से ही हुआ था। ठीक है, काफ़ी भीषण युद्ध हुई थी। एट द एंड हुआ क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा था और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में कर्नल नील, यानी दिल्ली में बात करें तो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी निकलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ की बात करें तो हैवलॉक और कैंपबेल, जबकि झांसी व ग्वालियर की बात करें तो हीरोज, और इलाहाबाद की बात करें तो कर्नल नील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। देखिए जो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टेलर व बिसेंट आयर को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। देखिए मैं अभी आपको बताया था कि जो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसमें निकलसन की मृत्यु हो जाती है, या एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होता है। ठीक है, तो निकलसन की मृत्यु होती है। अब देखिए इसी तरह के इसी के इर्द गिर्द प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब कि घूमते रहेंगे।
तो अब बस आपको एक कहानी से क्वेश्चंस को याद कर लेना है, रटना नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको कहानी वाइज आपको बता दिया, और आपको यहाँ पे आराम से उन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो हैवलॉक की जो मृत्यु होती है वह होती है लखनऊ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। यानी 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा दी जाती है वो बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा दी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना है। देखिए, अब मैंने ये भी बताया था कि कई विचारक जो इतिहासकार हैं उनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह किसने कहा 1857 को। इसके बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा। सामंती विद्रोह किसने कहा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह था, कई इतिहासकार हैं जो कई तरीके से इसको इंटरप्रेट किए, ठीक है, इसकी प्रकृति बतलाई। जैसा बात कर सकते हैं अंग्रेज़ की, तो जो अंग्रेज़ के इतिहासकार थे वो तो अंग्रेज़ के पक्ष में ही बोलेंगे, जबकि जो हमारे नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो हम लोग के पक्ष में बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, बस उनके स्टेटमेंट को याद कर लेना है और एग्जाम में पूछी जाएगी तो बना देना है, ठीक है। बाकी सच क्या है झूठ क्या है वो तो टोटली डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे, ठीक है, कि दोनों तरफ से एक तो जैसे ब्रिटिश अधिकारी तो जान करके थोड़ा ही से बोलेंगे कि राष्ट्रीय विद्रोह था, और जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक थे वो जान करके इसको लिखते थे ताकि लोगों के अंदर वीर रस उत्पन्न हो और आगे के दिनों में जो आंदोलन होंगे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको कहानी बता दिया। अब बात करते हैं सैनिक विद्रोह की। तो देखिए, सैनिक विद्रोह है जो बोला गया सन जॉन लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, वह हो जाएगा 1, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विद्रोह। तो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा बोला गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, तो ये बोला गया था टेलर एवं आउट्रम के द्वारा। तो इसका हो जाएगा सी का 3। क्योंकि बात करें सामंती विद्रोह, तो सामंती विद्रोह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। देखिए, ये बोला गया था, मैंने आपको बताया है कि बी डी सावरकर जी के द्वारा बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी डी सावरकर नहीं, इस 1857 का जो क्रांति है, 1857 का जो अपराइजिंग है उसको उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ से ही सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, यह बोला गया था एसएन सेन जी के द्वारा, ठीक है, एसएन सेन जी के द्वारा। देखिए, एसएन सेन है वे भारत के मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटेड नियुक्त इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में, इतिहास के बारे में उन्होंने स्वतंत्रता आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा, ठीक है। और यही बोलते हैं कि शुरू में वह सैनिक विद्रोह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। यह स्टेटमेंट एसएन सेन जी के द्वारा है। चलिए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। देखिए, 1857 के संदर्भ में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है जो बोला गया था कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 53 का ए। नेक्स्ट है कुछ बुक्स हैं, जैसे 1857 पे कई बुक लिखे गए कई इतिहासकार के द्वारा, तो उनके बुक के शीर्षक और कौन लिखे वो भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, हम बात करें द काउजेज ऑफ द रिवोल्ट, द काउजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखा गया था सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बी का हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू
1959, ठीक है। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है फ्रेंड्स, वह जो 1857 से 59 लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, जबकि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको मैंने अभी बताया था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था बीडी सावरकर जी के द्वारा, ठीक है। और 1857 जो सिर्फ शीर्षक वो लिखा गया एस एन सेन के द्वारा, और ये हैं जो सरकारी इतिहासकार हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो देख लेते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, 1857 का जो विद्रोह था उसमें दमन करने में अंग्रेजों को सहायक करने वाले सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे, ठीक है। अब 1857 का रिवोल्ट जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद एक पील आयोग बनता है, ठीक है। पील आयोग है जो क्या करता है कि भारत में कुछ जातियां हैं, कुछ धर्म हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उसे मार्शियल रेस कहता है, यानी कि घोषित कर देता है, यानी लड़ाकू जाति, ताकि इन लोगों को एक साथ ना होने दे। जैसे राजपूत जो कास्ट है उनको लड़ाकू जाति में रखा, पठान को लड़ाकू जाति में रखा, ठीक है। फिर सिख धर्म के लोग थे उन्हें लड़ाकू जाति में रखा, ठीक है। यानी जो रेजिमेंट का जो प्रोविज़न है हमारे अभी वर्तमान सेना में, वह रेजिमेंट का प्रोविज़न है जो अंग्रेज के द्वारा पील आयोग के द्वारा ही गठित की गई थी आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों यानी राजा ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। देखिए, 1857 में बहुत सारे ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे राजा हैं जो सहायता करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी ने मदद नहीं की। देखिए, नहीं की पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कश्मीर के शासक मदद करते हैं, ठीक है। फिर ग्वालियर के सिंधिया भी मदद करते ही हैं। जो कि बात करें सतलज के इस पार के राज्यों के सिख लोग भी पार्टिसिपेट करता है और वो मदद करता है अंग्रेज़ों को ही, लेकिन मेवाड़ के राजा हैं जो अंग्रेज़ को मदद नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही, पर तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तो कुंवर सिंह का तो युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है याद कर लीजिए आप डेट, 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। ऐसे मैंने पहले वाले लेक्चर वाले क्वेश्चंस में कवर किया है इसे, ठीक है। जो कि बात करें हम बहादुर शाह जफ़र को, तो बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है, ठीक ना। और नाना साहब को भी है जो नेपाल भेज दिया जाता है। जबकि तांत्या टोपे को मैंने बताया था कि इन्हें जो पहले अंग्रेजों द्वारा पकड़ ली जाती है और इसमें फांसी दी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तांत्या टोपे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? देखिए, सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखिए लक्ष्मीबाई तो बहुत सारे युद्ध लड़ी, नाना साहब भी बहुत सारे युद्ध लड़े, तांत्या टोपे बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन बहादुर शाह जफ़र डायरेक्टली तो कोई इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। तो इन्हें कमज़ोर कड़ी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? यहाँ पूछ रहा है कहाँ पे गिरफ्तार किया और किसने गिरफ्तार किया, ठीक है। तो हुमायूं के कब्र के पास उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी होते हैं वह लेफ्टिनेंट हडसन होते हैं, ठीक ना। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके इन्हें रंगून भेज दिया जाता है जो वर्तमान म्यांमार में है, ठीक ना। ऐसे म्यांमार का पहले का नाम बर्मा था, ठीक है। तो इन्हें रंगून बर्मा भेजा जाता है, लेकिन अब इन्हें बर्मा का नाम म्यांमार कर दिया गया है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो रंगून में किया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए,
वो ब्रिटिश सेनापति का नाम पूछ रहा है जिसको 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो ये जो भूमिका है फ्रेंड्स वह कैंपबेल का बहुत ही लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 1857 के विद्रोह को दबाने में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी कि वहाँ के लोग पार्टिसिपेट 1857 के रिवॉल्ट में नहीं किए। अवध के लोग तो करते ही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के लोग भी करते हैं, पूर्वी पंजाब के लोग करते हैं, ठीक है, पश्चिमी पंजाब के लोग नहीं करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, और मद्रास के लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि अछूता रहा, तो मद्रास अछूता रहा, मद्रास के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 62 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो हीरोज बोला था, ठीक है, और हीरोज बोला था रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। जो चिन्ह था, जो सिंबल था फ्रेंड्स, वह कमल व रोटी को घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। अब रोटी को चपाती भी लोग कई बोलते हैं, ठीक है, तो कमल व चपाती इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए। देखिए यहाँ पे नेपाल भाग गए की बात कर रही है। देखिए यहाँ पे नाना साहब भी नेपाल चले जाते हैं, बेगम हजरत महल भी नेपाल चली जाती है, और खान बहादुर खां भी हैं जो नेपाल चले जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उसकी बात करें बहादुर शाह जफ़र की, तो बहादुर शाह जफ़र है जो रंगून जाते हैं, जबकि ये तीनों हैं जो जाते हैं वह जाते हैं नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। देखिए, तो अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का, तो तांत्या टोपे होंगे नहीं, मौलवी अहमदुल्ला होंगे नहीं, कुंवर सिंह होंगे नहीं, तो जीनत महल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर किसी को नहीं पता होता है, सब लोग लॉजिक लगा करके क्वेश्चन लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, और ऑप्शंस को कैसे छांटना है, छांट करके क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, इस तरह के आपको टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, खुर्दा यानी उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ। देखिए, हम बात करें तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ये पाइक विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में। ठीक है, और पाइक विद्रोह को खुर्दा का विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि खुर्दा में हुआ था। अब बात करें कि ये कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1804 से लेकर के 1806 के बीच में। जबकि बात करें त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह, तो त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का जो विद्रोह था वह 1808 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था, तो ये हो जाएगा इसका बी का 2। बात करें किट्टूर यानी मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, जो मैसूर के शासक की विधवा थी किट्टूर चेन्नम्मा, उसका जो विद्रोह है फ्रेंड्स वो 1824 से 1829 के बीच में हुआ। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा। जबकि बात करें गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह, तो गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हुआ था 1835 में, यानी इसका राइट आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इसको आपको सुमेलित करना है, रामोसी विद्रोह, गटकरी विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह। देखिए, रामोसी विद्रोह की बात की जाए तो रामोसी विद्रोह हुआ था वह 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, एक 1822, इसके बाद फिर 1825 से लेकर के 26 के बीच में। तो रामोसी विद्रोह का हो जाएगा 1822 व 25 से 26, यानी 1825 से 1826 2 बार में हुआ था। गटकरी विद्रोह पहले भी पूछा हुआ है, गटकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो गटकरी विद्रोह की बात करें फ्रेंड्स तो यह हुआ था आपका कोल्हापुर में, और बात करें कब हुई तो 1844 में हुआ था। जबकि सावंतवाड़ी विद्रोह है वह सावंतवाड़ी का विद्रोह 1844 में हुआ था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, तो मैंने गटकरी विद्रोह के बारे में आपको बताया कि कोल्हापुर में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 1857 का जो विद्रोह होता है, इसके बाद विद्रोह की समाप्ति होती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब तक रहता है, यानी 1600 ईस्वी से बात करें हम 1857 तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो डायरेक्टली रूल करती है इंडिया पे। यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करते, इनडायरेक्टली रूल करते हैं, यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रूल करती है भारत पे, ठीक ना, अब तक। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद है जो 1 नवंबर 1858 से है जो रानी के अंदर चला जाता है, यानी कि ब्रिटिश ताज के अंदर भारत चला जाता है, यानी ब्रिटेन डायरेक्टली यहाँ पे शासन करने लगता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 से रानी घोषणा करती है और भारतीय प्रशासन है जो सीधे ब्रिटिश ताज के अंदर यानी महारानी विक्टोरिया के अंदर चली जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए इवन बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए 1857 के बाद हुआ क्या कि एक तो सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, तो अंग्रेज़ों को पता था कि इस तरह के विद्रोह आने वाले दिनों में भी होंगे, तो उन्होंने देखा कि किस तरफ से ये विद्रोह शुरू हुआ था, तो बंगाल और अवध के क्षेत्र से शुरू हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल एक पहले कमीशन बैठाया, पील आयोग, ठीक है, पील कमीशन को इसीलिए बनाया गया था कि ताकि आप देखिए कि क्या सुधार किया जाए सेना में, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के सैनिक विद्रोह न हो। ठीक है, तो पील आयोग यही रिकमेंडेशन देता है कि देखिए बंगाल और अवध के क्षेत्र वाले लोग के सैनिक ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक ब्रिटिश सैनिक और 2 हैं जो अवध या फिर बंगाल के लोग, ठीक ना। क्योंकि बात करें, देखा गया कि जो मद्रास वाले और बम्बई वाले जो क्षेत्र है वहाँ के सैनिकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उतना। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेशियो था वो 1:3 का था, यानी 1 ब्रिटिश अधिकारी और 3 मद्रास और बम्बई के सैनिक। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न टेक्निकल प्रश्न हैं और इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? आपको बताना है कि वो कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका मृत्यु लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो सर जॉन निकलसन, ये तो दिल्ली में मारे जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, यानी एक को छाट लीजिए। बाकी जनरल नील की बात करें तो ये भी इनका जीवन है जो लास्ट, यानी कि इनका मृत्यु लखनऊ में ही होता है। मेजर जनरल हैवलॉक की बात करें तो इनका भी मृत्यु लखनऊ में होता है, और सर हेनरी लॉरेंस का भी मृत्यु लखनऊ में होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C 2 3 4। क्योंकि निकलसन की बात करें तो निकलसन का मृत्यु होता है वो दिल्ली में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है वह BD सावरकर जी के द्वारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, गलत। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया, ये सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है। और विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुआ था, ठीक है, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही थी? उसे झांसी चाहिए था। वीर कुंवर सिंह क्यों लड़ रहे थे? उन्हें जमींदारी चाहिए था। बात करें नाना साहब की, तो नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? उन्हें कानपुर पर शासन चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ नाना साहब का पेंशन भी रुक गया था, इनके कारण भी ये विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि शिक्षित वर्ग, तो शिक्षित वर्ग तो क्या रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, यानी कि न ही उन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया और न ही उन्होंने 1857 के जो विद्रोही थे उनको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसका जो गलत इसमें वो ए हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षित जगत है, शिक्षित मतलब कि लोग हैं वो हृदय से समर्थन नहीं करते हैं बल्कि वो तटस्थ रहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, ऑलरेडी बताया हुआ क्वेश्चन है, एस एन सेन। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे की बात की जाए फ्रेंड्स तो वो बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। बात करें 1857 के संग्राम का नेता का फ्रेंड्स, तो वह था मौलवी लियाकत अली। इसका राइट आंसर वो थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए मैंने 76 क्वेश्चन आपको कराए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 76 क्वेश्चन आपने किया, ठीक है। ये तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, और जो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया हूँ यदि इसे आप याद कर लें, ठीक है। बाकी बात रही तो आप अपने जो भी बुक आपका है 1857 की क्रांति जा कर के आज पढ़िए, ठीक ना। उसमें क्या क्या आपको फैक्ट याद रखने हैं मैं बता देता हूँ। पहला स्थान, कौन कौन सा स्थान है जो 1857 में भाग लिया, वहाँ के नेता कौन थे, ठीक है। तीसरा कि कौन से जनरल ब्रिटिश अधिकारी है वो उस स्थान पर जा कर के उस क्रांति को दबाया, ठीक है। और साथ ही साथ जो नेता थे उनकी मृत्यु मतलब कि कैसे होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप इवन कई लोग, मैंने आपको बताया कि कई लोगों को रंगून शिफ्ट किया जाता है, कई लोगों को नेपाल चले जाते हैं, तो उनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कई इतिहासकार बुक लिखे हैं, तो बुक का नाम याद रखना है, और कौन लिखे हैं उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं बताता हूँ इसमें और क्या याद रखना है आपको। बहुत सारे इतिहासकार का स्टेटमेंट है 1857 को लेकर के, कोई सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, कोई राष्ट्रीय विद्रोह कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं ना सैनिक विद्रोह है ना राष्ट्रीय विद्रोह है, तो इन सारे चीज़ों को भी आपको, कोई सामंती विद्रोह कर रहे हैं, तो कौन कहें उसका नेता का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो 1857 का जो क्रांति का कारण क्या क्या है उससे भी आपको देखना है। उसमें एक तत्कालीन कारण है और एक मूल कारण है, ठीक है। तत्कालीन कारण में तो जो आपका कार्टिलेज वाली जो समस्या थी, जो ग्रीज कार्टिलेज यानी कि चर्बी वाली जो कारतूस वाली जो र्यूमर था, ठीक ना, अपवाद था, वो था तत्कालीन कारण, जबकि यहाँ इसका मुख्य कारण भी बहुत सारे थे। इसके बाद बात करें सिंबल की कि कौन कौन से सिंबल यूज हुआ, तो कमल व चपाती यानी कि कमल और रोटी का सिंबल 1857 का सिंबल था, इसके बारे में हो गया। यह स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है, इसका डेट याद रखना है। दिल्ली 12 मई को पहुंचता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इवन आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार वाले एग्ज़ाम की, तो थोड़ा वीर कुंवर सिंह को आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है, और उसको आप पढ़ सकते हैं वीर कुंवर सिंह वाले पोर्शन से। ऐसे मैंने मैक्सिमम प्रश्न इसका कवरिंग कर दिया है, ठीक है। तो और भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी प्रश्न मैं कराया हूँ, इवन जब मैं इसका आंसर बताया हूँ उससे पहले ही आप आंसर बता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये भी बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए मैं फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो काफ़ी क्रक्स टाइप का होगा, ठीक है। क्रक्स टाइप का इस सेंस में होगा कि आप कम पढ़ करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है, ठीक है। तो चलिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगा अगले दिन, उसमें भी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक हिस्ट्री का करा दूंगा, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आप करिए ही, जो 76 क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके बाद बुक को भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया, बस यही सेक्शन पढ़ना है, ज़्यादा के बारे में याद भी नहीं करना है, ज़्यादा लोड लेना है, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।